नमस्ते दोस्तों। गुमनाम गली से शुरू होकर रहस्यमय कहानियों की गली में जाने वाली इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कुछ ही क्षणों में कहानी की शुरुआत होगी, तो सभी से निवेदन है कि आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। आज हम रूबरू होने वाले हैं एक रहस्यमय कहानी से, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर की आप बीती है और उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, परंतु किसी कारणवश उन्होंने अपना नाम ना बताने की रिक्वेस्ट की है। सो लेट्स बिगिन। कहानी का नाम है रहस्यमयी बेर। गर्मी के दिन थे। मैं अपने परिवार के साथ हमारे गांव के मकान में रहती थी। उस टाइम पे आज के जैसे बच्चों को खेलने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो गेम्स या फिर इंटरनेट नहीं था, तो बहुत बार हम सभी बच्चे घर के आंगन या आस पड़ोस में खेलते थे। एक दिन मेरी एक दोस्त ने कहा कि चलो हम आज नज़दीक के जंगल में थोड़ा घूम के आते हैं। सभी को उसका सुझाव बहुत पसंद आया और हम सभी निकल पड़े जंगल की ओर। धूप सर पे आ चुकी थी। हम घर के बाहर से ही खेलते खेलते जंगल की ओर निकल पड़े थे, तो हमने घर पे किसी को कुछ बताया भी नहीं था। घर पे किसी को ना बताने की एक और वजह थी। अगर हम घर पे बताते तो ऐसे जंगल में आने की इजाज़त थोड़ी ना मिलती। तो हम सब मिलकर धीरे धीरे रास्ता काट रहे थे। इतने दोपहर में जंगल की ओर कोई ज़्यादा नहीं आता था, तो हमें पकड़े जाने का डर भी नहीं था। पूरे रास्ते में सिर्फ हमारे पैरों से कुचलने वाली पेड़ की सूखी पत्तियों की आवाज़ गूंज रही थी और हम सभी 10-12 साल की 5 लड़कियां अपनी ही धुन में मस्त बस चली जा रही थी। उतने में ही हम में से एक दोस्त को एक जगह पे बेर का पेड़ दिखा, जिस पे बहुत से बेर लगे थे। क्योंकि हम सब बिना घर से खाना खाए जंगल में आए थे, पेट में चूहों ने दौड़ना शुरू ही किया था, तभी ये पेड़ दिखा। फिर क्या था, बस हम सारी लड़कियां कूद पड़ गई मैदान में और जितने हो सके उतने बेर इकट्ठे करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में हमें समझ में आ गया कि हमारे पास बेर रखने के लिए जितनी जगह थी उतने सारे बेर तो हमने इकट्ठे कर लिए। फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा बेर हमें दिखाई दे रहे थे और हमें थोड़ा लालच हुआ कि इतने सारे बेर हम ऐसे ही कैसे छोड़कर जा सकते हैं, हमें तो सारे लेने हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हम थक गए और सोचा कि अभी बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, और हम सभी घर की तरफ जाने लगे। जैसे ही हमने कुछ मिनट का रास्ता तय किया होगा, हमें हमारे पीछे से किसी की सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी। हमने सोचा कि कोई गांव में से ही होगा, तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसे लगा कि वो आवाज़ अब हमारी और नज़दीक आ रही है। तो हमने वापस से देखने का प्रयास किया कि कहीं वो कोई पहचान का इंसान तो नहीं है ना। तो हमें कोई नहीं दिखा और हमने वापस से अपना चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हमें फिर से वही सीटी की आवाज़ सुनाई दी और इस बार थोड़ी और करीब से। तो हम सब ने रुककर सोचा कि एक बार देख ही लेते हैं कि कोई पहचान का है या कोई और है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि हम में से किसी को भी कोई नहीं दिख रहा था जो कि हमारे पीछे चल रहा हो। बस उस सीटी की आवाज़ हमें बार बार सुनाई दे रही थी और जैसे जैसे समय बीत रहा था वो हमारे और भी करीब आ रही थी। हम में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। उस वक्त समझता भी तो क्या, छोटी सी तो बच्चियाँ थी हम सब।
जैसे तैसे इकट्ठे किए हुए बेर संभालते संभालते हम सब ने दौड़ना शुरू किया, क्योंकि हम सभी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। कुछ ही समय में हम भागते भागते हमारे गांव के नज़दीक भगवान हनुमान जी का एक मंदिर है, उसके पास आ गए। हम सब के सब उस मंदिर के अंदर जाके छिप गए और तब जाके ये सीटी की आवाज़ हमारे कानों में सुनाई देना बंद हुई। हम सब ने थोड़ी सांस ली। इससे पहले कि हम में से किसी को कुछ समझ में आता, एक और सदमे से हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हमने इतनी देर उस पेड़ के पास रुककर जितने भी बेर इकट्ठे किए थे, अब हमारे पास उसमें से एक भी बेर नहीं था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम सभी ने इतने सारे बेर इकट्ठे किए थे, फिर वो सब कहाँ चले गए? जो भी हमारे साथ हो रहा था वो सब कुछ हमारे समझ के बाहर था। हमने कुछ मिनट तक इंतज़ार किया और एक वक्त देख के सभी ने साथ में अपने घर की तरफ दौड़ लगाई। थोड़ी ही देर में जैसे तैसे करके हम अपने गांव में पहुंचे। कोई भी किसी से कुछ बात करने की हालत में नहीं था। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ना तो हम अपना रोना रोक पा रहे थे, ना तो कुछ सोच पा रहे थे। घर में जाते ही हमने घर वालों को सब कुछ बता दिया। जाहिर सी बात थी, इस सब के बाद हमने बहुत ज़्यादा डांट खाई। मेरी एक दोस्त को तो 2 दिन तक बहुत ज़्यादा बुखार था। उस घटना के बाद हम सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर कभी हम उस जंगल की ओर वापस नहीं गए और ना तो कभी किसी ने वापस इस हादसे का जिक्र किया। दोस्तों, ये सब आपको बताने की वजह किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि ये सिर्फ मनोरंजन और कुछ सीख लेने के लिए सुनाई गई कहानी थी। और इससे हमें कुछ सीख भी मिलती है, जैसे कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बिना बताए बच्चों ने घर से अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। कभी कभी हम किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दूसरा ये कि लालच बुरी बला है। जो कुछ भी आसानी से और बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो हमें लालच में आकर उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना, मेहनत से आप जो भी हासिल करोगे वो आपका अपना होगा और बहुत ज़्यादा देर तक आपके पास रहेगा। और तीसरा ये कि कभी कभी हम डर की वजह से चीज़ों को बिना ठीक से देखे ही अनुमान लगा लेते हैं और फिर उसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। तो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो को जो भी प्यार दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारी पिछली वीडियोस मिस की है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, अवश्य देखें। और इसी के साथ फ़िलहाल के लिए आपसे लेते हैं विदा। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। स्वस्ति।